अच्छा चलो अच्छा ठीक है। हाँ, अब देखो एक बार रेडियस आ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 24 कह रहा है अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो इसका मतलब आपको अभी एरिया नहीं दिया, डायमीटर दिया है। ठीक है, जो दिया है लिख लो, भगवान का प्रसाद होता है गिवन, जो मिले लपेट लो। ठीक है, डायमीटर को छोड़ो, रेडियस लिखो, रेडियस इज 0.25 mm। ठीक है, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है राम? सर पी जैसा, मतलब नीचे। नाम होता है इसका रो। ठीक है, पी जैसा नहीं बोलना आपने। ओके। हाँ जी। अच्छा राम एक बात बता, जो ये रेडियस है 0.5 mm में था, तो इसको मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत है अपने को, हाँ या ना? जरूरत है सर। काय को, किस लिए? सर वो इक्वल करने के लिए, मतलब उन क्वांटिटीज को। क्योंकि बेटा आपके रो के फॉर्मूला में मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ भी mm होता ना तो हम लोग पूछते भी ना आपसे, क्योंकि यहाँ मीटर है तो आपको यहीं का यहीं रेडियस को ही पहले मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, mm से डिवाइड मीटर करेंगे में जाने के 1000 लिए, से। mm से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका बेचारे का कुछ बचेगा ही नहीं, 1000 से डिवाइड करेगा तो 10⁻⁻3 लिखते। ठीक है, 10⁻⁻3 का मतलब बच्चे कहते हैं हमें क्या पता। बेटा देख 0.25 आप कह रहे हो 1000 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 1000 का मतलब इसके अंदर कितनी जीरो होती है 1000 में? 3, तो मैंने लिख दिया 10⁻3। अब ये नीचे है, एक्सपोनेंशियल पावर्स में। हाँ एक्सपोनेंशियल पावर जो है इसकी 3 आ जाएगी, लेकिन अपने को ये तो नीचे है, अपने को ऊपर चाहिए, तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको वहां ऐसे लिखा है। बाकी बच्चे परेशान ना हो, जिनको आता है कोई बात नहीं। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझ के चले थे हम। अब ये रेडियस है, अपने को एरिया बाद में निकालना है, क्या था? बस ये दो चीजें गिवन है इनिशियली। ठीक है, तो आप लोगों को पहले एरिया निकालना ही पड़ेगा। भाई जो आपकी वायर होती है वो किस शेप की होती है? होती तो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला किसका लगाओगे बताओ, सिलेंडर का लगाओगे या सर्कल का लगाओगे? सिलेंडर का। सिलेंडर फॉर्मूला लगा दोगे? नहीं नहीं नहीं, सर्कल का लगाएंगे क्योंकि हमें उसका ऊपर वाले टॉप का चाहिए होगा ना, सर्कल का करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया का। हम खाली उसका क्रॉस सर्कल का। सेक्शन एरिया निकालेंगे, उसका पूरा एरिया निकालने नहीं बैठेंगे। पूरे एरिया के लिए तो लेंथ भी होनी चाहिए ना अपने पास वायर की। ठीक है, तो बताओ फिर सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ही लिख लो ऑफ वायर, सर्कल में कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, वो कौन सी लूम है, 22/7 लू या 13.4 वाली लू? 3.14। 3.14 ले 3.14 लें सर। इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, यस सर। 3.14। तो कैसे लिखे इसको, लिखना आता है किसी को? मुझे तो नहीं आता यार, कैसे लिखते हैं 6.25? 0.625 लिख दूं क्या सीधा? लिख दो लिख दो। चपेट खाओगे? ऐसे नहीं सर। 0.0625 जीरो आएगा। हाँ, वो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और इंटू 10⁻3 तो 10⁻6 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? एक्सपोनेंशियल के खेल है, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने बचपन में सीखे होंगे। सर वो ब्लर हो रहा हाँ है जी, सर। अब शार्प हो गया। यस सर। अब देखिए कोई कोई डाउट है इसके अंदर? मुझे पता है वो ब्लर होता है। देखो अब कोई डाउट है? नहीं है। तो अब आपके पास एरिया जो आया वो सब कुछ मल्टीप्लाई करके ही आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। कह रहा मैं वायर की लेंथ कितनी करूं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मैं वायर की लेंथ कितनी करूं।
लेंथ आपसे पूछता है, कह रहा है जब मुझे रेजिस्टेंस जो R जो चाहिए हो दैट विल बी योर R जो चाहिए हो, रेजिस्टेंस जो चाहिए हो दैट विल बी योर 10 ओम, दैट विल बी योर 10 ओम। लेंथ इतनी लेनी है जो आपका रेजिस्टेंस 10 ओम तक ही पहुंचे, ठीक है, और ऊपर बाकी सारी चीजें गिवन है। तो इसमें निखिल फॉर्मूला कौन सा लगेगा? निखिल फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर? इसमें लगेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। L तो वो पूछ रहा है, बता देंगे, रेजिस्टेंस उसने दे दिया, रो की वैल्यू उसने दे दिया है, लेंथ निकालनी है, एरिया दे रखा है, तो सब कुछ अपने पास परफेक्टली गिवन है, परफेक्टली है, ठीक है। बस अब क्या करना है, आपने सब चीजें पुट करनी है इसके अंदर। ओम्स कितने हैं, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, लेंथ आपको निकालनी है, एरिया आपका गिवन है 3.414 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 काट के 10⁻⁻2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और कुछ मत करो मेरे हिसाब से, अभी आप एल को अकेले करने की प्रक्रिया शुरू करो, ठीक है। एल को अकेला करना, क्यों अकेला करना है, क्योंकि आपको एल निकालना है। एल निकालने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई में है, लेट्स से 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई में, उसको इधर 10 के साथ डिवाइड में ले आओ, ठीक है, आ जाएगा डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और साथ में -2 को मैं एक बारी -2 काट के ऊपर 100 ना लिख दूं, बताओ ठीक रहेगा या नहीं? हाँ सही रहेगा। थोड़ा ना सिंपल सा हो जाएगा, देखिएगा सिंपल सा। और जो चीज यहाँ डिवाइड की उसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, दैट वाज योर 314 इंटू 0.0625। 5 अब 0.625 हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3 4 4 zeros चार आएंगी आएंगी, ना? चार चार चार। 4 आएंगी, चलो ठीक है। 4 तो 3 जीरो तो सीधा सीधा यहीं से कट जाएंगी। अब हाँ 3.14 की काटोगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 2 आएंगी, तो हाँ ठीक है। तो ऊपर कितनी है? 3, तो 3 जीरो काट दो, 2 इसकी काट दो, 1 इसकी काट दो। अब 1.6 है, इसकी काटोगे तो ऊपर पहुंचेगा 1 10, तो हाँ 8 नीचे और जीरो काट दो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा आपको, इज इक्वल टू एल लगा दो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा साफ साफ इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। 314 इंटू 625 अपॉन 1600 इज इक्वल टू एल, ठीक है। लेंथ क्या है इसका? 314 इंटू 625 अपॉन 1600। अब इसके अंदर जो कटापिटी हो सकती है उसको काट पीट देते हैं। अभी मुझे तो इसके अंदर दिख रहा है 5 के टेबल और 2 के टेबल से चीजें कट सकती हैं, है ना, तो थोड़ा काट देते हैं इसको। हाँ भैया, 5 से वो कट जाएगा 125 पे। अपने पास 2 5 तो यहाँ पे है, देखना ये इसको, यार ये कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। आप अपने तरीके से करो, मैं अपने से करूंगा। इसको काटा 5 से, यहाँ आया 2, यहाँ आया 125, इसको काटा 5 से, ऊपर आया 25। क्लियर है? यस 314 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 157, ठीक है। ऊपर आ गया 157 इंटू 25 अपॉन नीचे आ गया 32, ठीक है। अब इन सबको डिवाइड कर दो और सीधा मल्टीप्लाई करके जो करना है कर दो। यहाँ साइड में कर देता हूँ 157 इंटू 25, 14 10 11 2 कितना आएगा ऊपर? 3925, 3925 यही आ रहा है मेरा भी। ठीक है। नीचे आएगा 16,
ये 32 अप्रोक्सीमेटली आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग कह रहा हूँ मैं, आपका 200 समथिंग मीटर के आसपास आएगा लगभग। कितना नहीं ही आ रहा है भैया, क्या? कितना आ रहा है? ये नीचे 32 है। अच्छा सॉरी, तो आपका ये 100 मीटर के अप्रोक्स आ रहा होगा, 120। है ना? 100 एंड हाँ 110 120, सॉरी मैं 16 सोच रहा था, सॉरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 3925 अपॉन 32 इज इक्वल टू L, जो कि अप्रोक्स कितना आ रहा है? 120 122.7। 122.7 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो आप ले सकते हो 10 ओम की रेजिस्टेंस के लिए, दैट विल बी योर ओनली 122.7 मीटर ओनली, 122.7 मीटर। मेरी 6 आ रही है, 122.6। कोई बात नहीं, लगभग इतनी आएगी अप्रोक्सीमेशन में। सर वो बस पाई का फर्क है, किसी ने वो 11 अपॉन में और किसी ने 22.7 ली, किसी ने 3.14, तो इसलिए डिफरेंस आएगा ही। कोई बात नहीं, उतना डिफरेंस बनता है, हमारा भी शायद 6 ही आ रहा हो, फोर्थ, ठीक है, लगभग इतना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ये चैप्टर, इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट। भैया एक सेकेंड, हाँ जी, इसको नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। सॉरी, स्क्रीनशॉट भेज दिया। दैट्स ग्रेट। तो अभी इसका सेकंड पार्ट 8 में देखते लिख हैं। लिया, कर ये भी भी लिया। ठीक है, थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट देखो जरा भाई लोग। सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई इसका? सेकंड कहता है, अच्छा, कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कह रहा है अगर उसका जो डायमीटर है डबल हो जाएगा, डायमीटर डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा? तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखना है, ठीक है। हाँ फर्स्टली आपको एरिया का फॉर्मूला देखना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर तो आप रेडियस, मतलब कि डायमीटर डबल हुआ, तो इसका मतलब आपका रेडियस ही तो डबल हुआ, रेडियस डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो पहले तो वो स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस डबल हुआ पहले वाले से, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ अभी, लेकिन जो एरिया होता है वो अपॉन में रहता है, ठीक है। तो 1/4 टाइम हो गया। कैसे हुआ 1/4 टाइम? एक बार देखिए, देखो इनिशियली जो अभी हमारे पास था वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है भैया, एक मिनट, हाँ बोलो, इसमें कोई डाउट है? इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये कर R इज सकते हैं, वो तो मुंह जुबानी इनवर्सली कर सकता है करने को टू तो। एरिया। यार नहीं समझा, इसको करने को तो तू डायरेक्टली मुंह जुबानी भी कर सकता है, मैंने अभी तेरे सामने कर दिया। 1/4 था ना इसका आंसर, देख। 1/4 ही है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। लेकिन उसको समझाना भी तो है ना बच्चों को। अगर 1 मार्क्स में आया तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत हो, प्रैक्टिस यहाँ से आएगी। देखो भैया, फर्स्ट अगर आपने अभी निकाला था तो ये था, वो कह रहा है अगर आप डायमीटर डबल कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ना डायमीटर लिख लेता, बच्चे परेशान करते हैं। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है, फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर का हाफ होता है R। अभी ये था, अगर हम लोग जो रेडियस मतलब कि रेजिस्टेंस जो है निकालना चाहते हैं, लेकिन कब, जब डायमीटर डबल हो जाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स से पाई 2d अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। पहले हमारे पास आ रहा था, क्या आ रहा था, R इज इक्वल टू रो L पाई d स्क्वायर अपॉन 4। पहले ये था, इसके नीचे अपॉन है, पहले अपॉन है, फिर उसके नीचे अपॉन वाले के नीचे 4 है, तो रेसिप्रोकल ऊपर ऊपर चला जाएगा ये 4, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L पाई 2 से 2 कटा d का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क, देखो 1/4 का फर्क है ना, समझ रहे हो? इसमें और इसमें अभी तक का क्या फर्क है? 1/4 का फर्क है। बच्चे कह रहे हैं अभी भी कैसे नहीं समझ आया, तो भैया देखो, R से R जाएगा, रो से रो जाएगा, L से L जाएगा, पाई से पाई जाएगा, डी आर से डी स्क्वायर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो अब इसके अंदर 1/4 का फर्क है, मतलब कि 1/4 का फर्क है इसका। सही है, समझ आ रही है सर बात? 1/4 हो गए, 4/1 होगा।
4:1 ऑप्शन नहीं समझी, ये समझ ऊपर गई जाएगा सर, ना वो अभी। मैं पूछ रही थी इसलिए, वो आपने हाँ, हाँ, हाँ। 1:4 बोला था ना, इसलिए हाँ। पूछ रही थी। हाँ, अभी ये 4 था, अब जाके 1 हो गया, एक तरह से 1/4 हो गया ना। पहले हमारा आंसर 4 आ रहा था एग्जाम्पल के लिए, अब हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर है 4 टाइम्स घट गया है। अगर आप डायमीटर को डबल करते हो तो आपका जो आंसर है वो 4 टाइम घट जाता है, यही तो मतलब है इसका। इसको आप ऐसे प्रूव करके देख सकते हो अपने लिए। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि भैया एरिया फोन में था, उसके बाद हमने रेडियस को स्क्वायर किया था, तो पहले 2 टाइम किया तो रेडियस के लिए स्क्वायर करके 4 टाइम आ जाएगा। अब नीचे है तो अपॉन में आ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इनिशियली तो इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे करके दिया। क्लियर है? पहले बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे ने एनीबडी, आप इस चैप्टर के अंदर आए हो, अभी आए हो, बाद में आए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा अगर आपने पहले वाला कवर नहीं किया, उसके बाद तो ये चैप्टर आपको ट्रमेंडस लगने वाला, गिरा के रख देगा आपको। समझ रहे हो? क्योंकि ये यहाँ धीरे धीरे चढ़ता है। आप यहाँ पे पहुंच के यहाँ वाला समझो तो दिक्कत आएगी। आपको ये सारे गैप फिल करके रखने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। सबको बता रहा हूँ मैं, खाली एक किसी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, किसी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आपने पहले वाले अगर नहीं पढ़ा तो मैंने वीडियोस भी सेंड कर दी आपको, वीडियोस देख लो, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, होगा ही होगा ऑब्वियसली। और इसके अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल इसके न्यूमेरिकल्स हैं। वो मुश्किल तब होते हैं जब आप लोगों ने थ्योरी नहीं की होती। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से करी हुई है